Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और सियासी शंखनाद से पहले ही महाराष्ट्र में शौ मात का खेल भी जारी है। एक ओर महायुति है तो दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी। महाराष्ट्र की सत्ता में अभी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति एनडीए की सरकार है। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों से महाविकास आघाड़ी भी उत्साहित है। फिलहाल महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा अब तक डिसाइड नहीं है। हाँ, 16 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महायुति के 3 बड़े नेता बीजेपी से महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना से जो एकनाथ शिंदे सीएम है वो, और एनसीपी से अजित पवार, ये तीनों शामिल हुए और अपने कार्यकाल का लेखा जोखा दिए। साथ में देवेंद्र फडणवीस ने इशारों में बता दिया कि कौन होगा सीएम। अब एमवीए के तरफ पर भी हमला बोला और उन्होंने कहा, तीनों ने पलटवार किया कि एमवीए बताए कि आखिर उधर एमवीए से सीएम का फेस कौन है। हमारे यहाँ तो सीएम जो है वो सामने है। पहिले तर हे लक्षात ठेवा, सत्ता पक्षाला चिंता नाही, मुख्यमंत्री स्वतःच बसलेले आहे। त्यांना विचारा, तुमचा चेहरा तर सांगा, एकदा चेहरा सांगा तुमचा। मी पवार साहेबांना आव्हान करतो, पवार साहेब तुमचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण एवढं सांगा। आणि आमच्याकडे कोणाला डोळे लागलेले नाही। आमचं 2.25 वर्षाचं काम हाच आमचा चेहरा आहे। असं आहे की सीट शेअरिंग पूर्ण झालं, मी तुम्हाला आज सांगतो आमचं जवळपास काम झालेलं आहे। अंतिम टप्पा म्हणजे अगदी अंतिम टप्प्यात आहोत आम्ही। अगदी बोटावर मोजण्या इतक्या जागा आमच्या बातलेल्या आहेत आणि याच्यामध्ये आम्ही साधारणपणे कुठल्या पक्षाचा कुठे जोर आहे, कुठे 3 पक्ष मिळून कुठला उमेदवार निवडू शकतो, कोणाकडे चांगला उमेदवार आहे, अशा सगळ्या गोष्टीचा विचार करून सीट शेअरिंग करतोय। फॉर्म्युला हा मध्ये सांगता येत नाही। ज्या दिवशी पूर्ण होईल त्या दिवशी कोणाला किती जागा मिळाल्या हे देखील सांगू आणि त्याचा पाठीमागचा फॉर्म्युला देखील सांगू। महायुति का रिपोर्ट कार्ड हमने सादर किया है संक्षिप्त में, और मैं बोलूंगा अभी संक्षिप्त में, और इसलिए मुझे खुशी है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड देने की हिम्मत चाहिए, रिपोर्ट कार्ड देने के लिए काम करना चाहिए। ये काम हमने इस रिपोर्ट कार्ड में छापे हैं। महाविकास आघाड़ी के काम 2.5 साल के और 2-2.25 साल के महायुति के काम होने दो। जनता की अदालत में दूध का दूध, पानी का पानी, इसमें एक भी अगर झूठ होगा तो आप बोलेंगे वो हारेंगे हम, और इसलिए हमने सिर्फ काम किया है। और महाविकास आघाड़ी की उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। लाडली बहन, किसान योजना, ये सब योजना में नहीं जाता हूं, लेकिन ये योजना हम बंद करेंगे ऐसा विपक्ष बोल रहा है तो उनको मुंह तोड़ जवाब ये हमारी जनता, मेरी लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, ये सब अच्छा उनको बराबर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आने वाले इस चुनाव में महायुति ने जो 2-2.25 साल में काम किया है, उसका काम का जो बोलते मराठी में कामाची पोचपावती, ये जो है वो निश्चित रूप से देंगे और महायुति सरकार पूरे ताकत से, मेजोरिटी से फिर जनता की सेवा में आएगी। एक तरफ हरियाणा में कांग्रेस की हार का मजाक महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस देवेंद्र फडणवीस को कुरेद कर अपने घाव के दर्द को कम करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में अभी महायुति सरकार में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस डेप्यूटी सीएम हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में एक सवाल है कि क्या इस बार अगर महायुति की सरकार बनती है तो सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे। फिलहाल इस सवाल का जवाब खुद देवेंद्र फडणवीस ने दे दिया और इतना इशारा कर दिया कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई में ही महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव लड़े जाएंगे। फिलहाल कांग्रेस ने भी सीएम के फेस के सवालों को उछाला और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी, उन्होंने चुनाव के तारीखों की घोषणा होते ही बीजेपी पर सवाल दाग दिया कि बीजेपी बताए कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के चेहरे पर महायुति चुनाव लड़ेगी क्या। हालांकि महायुति में देवेंद्र फडणवीस के पास कोई और रास्ता नहीं है। ये इच्छा रखते हुए भी कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी महाराष्ट्र के सीएम नहीं बन पाए,
तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए मजबूरी में है, क्योंकि शिंदे के बिना सरकार बनाना मुश्किल है महायुति के लिए। ये सभी जानते हैं कि महायुति में बीजेपी ही सियासी तौर पर सबसे बड़ा भाई है, मगर महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी अपने पास रखने के लिए बीजेपी को एकनाथ शिंदे के शिवसेना के साथ गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है। उस वक्त भी लोग आश्चर्यचकित हुए थे जब करीब 105 विधायकों वाली बीजेपी ने 40 विधायकों वाले शिवसेना के एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया था। अब सवाल यह कि क्या है देवेंद्र फडणवीस का दर्द। बीजेपी के उस फैसले से देवेंद्र फडणवीस नाराज हो गए थे। उन्होंने तो सरकार में रहने से इनकार तक कर दिया था, मगर केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें मनाकर डिप्टी सीएम बना दिया। और इससे पहले सियासी गलियारों में चर्चा थी कि अगर एकनाथ शिंदे उद्धव गुट वाले शिवसेना से बगावत करते हैं तो महायुति सरकार बन सकती है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी नेतृत्व ने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए देवेंद्र फडणवीस की जगह एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और इसकी वजह थी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी मराठा वोटरों को साधने की कोशिश में थी। अब इस वक्त मराठा आंदोलन भी था और 30% मराठा वोटर भी हैं। साथ ही जाति को भी ध्यान में रखा गया और ब्राह्मण है देवेंद्र फडणवीस और इनके जगह पर मराठा नेता शिंदे को सीएम बना दिया और मराठा और ब्राह्मण दोनों को एक साथ दिया। इस बार के गठबंधन में शामिल हुए एनसीपी को तोड़ने वाले एनसीपी अजित पवार भी बीजेपी के साथ आ गए और वो भी बीजेपी के साथ खेल गए। देवेंद्र फडणवीस को भरोसे में रखकर अजित पवार को डेप्यूटी सीएम का पद बीजेपी ने दे दिया। ऐसे में महाराष्ट्र में एक सीएम 2 डेप्यूटी सीएम जो बीजेपी का नया फॉर्मूला है, उसी पर महाराष्ट्र भी कायम रहा। अब सियासी पंडितों का मानना है कि महायुति अभी सीएम फेस पर अपना पता खुलकर अपना पत्ता भी नहीं खोलेगी। अरे इशारों ही इशारों में देवेंद्र फडणवीस का दर्द, एकनाथ शिंदे की मजबूरी और इसके साथ ही वो खेल करेगी। एमवीए भी जीत के लिए सीएम फेस नहीं घोषित करना चाहती है। महाविकास आघाड़ी में एनसीपी, शरद पवार गुट, उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना और कांग्रेस शामिल है। इस बार का चुनाव इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र में अब तक 2 प्रमुख विचारधाराएं या गठबंधन के बीच वोटिंग होती थी, उसमें जातीय गणित हमेशा महत्वपूर्ण रहा। 2019 में 4 प्रमुख पार्टियां थी, 2024 में 6 हो गई है। धर्मनिरपेक्षता और दक्षिणपंथी विचारधारा के बीच में चुनाव होता रहा है, लेकिन अब यह लड़ाई बीजेपी के साथ या बीजेपी के विरोध में बट गई है। इसकी वजह से विचारधारा का ध्रुवीकरण अब पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि महाविकास आघाड़ी को लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता मिली थी, लेकिन विधानसभा में उसके लिए इस प्रदर्शन को बरकरार रखना चुनौतीपूर्ण होगा। इसके लिए उसके पास रणनीति बनाने की भी जरूरत है, खासकर तब जब महायुति शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार वाले एनसीपी सरकार इतनी योजनाएं लेकर आ रही है। राज्य में फिलहाल गठबंधन सरकार है, लेकिन राजनीतिक गठबंधन और पार्टियों में फूट के चलते राज्य में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए। साफ है कि इस बार विधानसभा चुनाव में अब सीधा मुकाबला महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में होने वाला है। आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होगी। एक फेज में वोट डाले जाएंगे, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। उसके बाद 23 तारीख को ही पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र किसका हुआ, महाराष्ट्र के सीएम कौन बने, एमवीए से बने या फिर एनडीए से बने। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।